नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जून 2025, दिन मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि है और आज दोपहर 2:47 पर भद्रा लग जाएगी, जो रात्रि के 4:14 यानी कि कल सुबह 4:14 तक रहेगी। और आज का अशुभ समय, वैसे मैं कहूं कि आज का अति अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 3:51 पे लगेगा और शाम के 5:32 पर समाप्त होगा। वैसे तो आज का दिन टोटली कठिन है, लेकिन ये राहु काल का जो समय है ये आपके लिए कोई ना कोई अशुभ, कुछ ना कुछ अशुभ कार्य, अशुभ समाचार, कोई अशुभ घटना आपके साथ आज घटने वाली है। उपाय कीजिएगा, उससे लाभ मिलेगा, चिंता ना करें। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल दोपहर 12:22 पर शुरू होगा, जो दोपहर 2:07 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत करके, स्टडी करके आपके लिए राशिफल बनाता हूँ। प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। मुझे मालूम है आपका समय बहुत कीमती, बहुमूल्य है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो उसका कुछ तो मेरे को भी मिलता होगा, हक होगा मेरा थोड़ा सा। कुछ क्षण मेरे वीडियो के लिंक को आप कॉपी कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपके जो ग्रुप है, इंस्टाग्राम पर सिर्फ पेस्ट करना है। करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं करेंगे तो भी धन्यवाद भाई, कह तो कुछ इससे ज़्यादा सकता नहीं मैं। तो चलते हैं आज की कुंभ राशि की दिनचर्या। मैं फिर बोलूँगा, राहु काल का विशेष ध्यान रखना, उसमें कोई भी शुभ कार्य, कोई भी व्यापारिक कार्य ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रातः काल से ही कंफ्यूजन बढ़ा हुआ है, टेंशन, तनाव, और सबसे बड़ी बात आज जो है ना, मानसिक दबाव बहुत है। एक के बाद एक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, विचारों में ही आपने लाखों का व्यापार कर लिया और लाखों गवा दिए। अनेकों योजनाएं जो आज आपके कल्पना में हैं, धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ कल्पना लोक में। अपने आप को ज्ञानी बनाना यानी कि दूसरों को ज्ञान देना, लोग सिर्फ मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो काम ना करें। कहता झूठ और झूठ से परहेज करें, विशेषकर अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने शुभचिंतकों से कोई झूठ बोलने का प्रयास ना करें। और मैं तो कह रहा हूं व्यापार में भी ऐसा ही करें, क्योंकि सच की नींव पे खड़ी दुकानदारी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है। तो झूठ ना बोले और झूठा ना खाएं ना खिलाएं। आज का दिन कार्यों में मैंने बताया, कल्पना लोक से बाहर नहीं निकल पाओगे। मानसिक तनाव, टेंशन और सभी पर संदेह की दृष्टि, चिड़चिड़ापन, जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस कारण से, कंफ्यूजन, टेंशन, तनाव के कारण से, काम ना बनने के कारण से, जहां फोन किया वहीं से नकारात्मक जवाब, इस वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन क्रिएट हो जाएगा। कार्य आपके सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, कार्य आपके घरेलू हैं, निजी हैं, सभी में कोई ना कोई बाधा। नहीं तो ट्राई कर लेना दोस्त। निजी कार्य, घर के लिए कुछ आटा लेके आना है, चक्की पे गए, चक्की खराब है, दूसरी चक्की पे गए, वहां टाइम लग गया, आगे ना बाधा। एक तो छोटा सा उदाहरण है, आप करके देखिएगा, ऐसे ही होगा। आज के दिन सिर्फ एकमात्र व्यक्ति को लाभ है, जो शरीर से, कुंभ राशि का है, शरीर से मोटा है,
और रंग उसका या तो सांवला या काला है। एकमात्र व्यक्ति है जिसको लाभ है, लेकिन ये मुश्किल से 2-3% से ज़्यादा नहीं होंगे। केवल इनको लाभ है, ये मिट्टी भी बेचेंगे तो सोने के भाव बिकेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो उनकी है जो मेरे जैसे हैं, स्लिम ट्रिम या थोड़े से मोटे हैं, रंग साफ है। इनके लिए बहुत कठिन दिन है। स्वभाव चिड़चिड़ा, जिसके कारण घर में कलह, पत्नी के साथ वाद विवाद, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोस्त, मित्र, पिता, सभी के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पिता के साथ तनावपूर्ण माहौल, पिता को कष्ट, छाती से संबंधित रोग होने की संभावना, कार्यों में बाधा ही बाधा, धन लाभ की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप धन खर्च कर सकते हैं अपनी शेखी दिखाने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। कुंभ राशि और जो राहु काल है, क्योंकि आज चंद्र महाराज राहु के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं और चंद्र महाराज राहु के साथ भी बैठे हैं, इसलिए राहु आज अति बली है। तो राहु काल में और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और ज़्यादा कठिन समय उत्पन्न हो सकता है, मान सम्मान को ठेस लग सकती है, किसी से तू तड़ाक हो सकती है, कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। क्या समझे? अधिकारीगण है, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी है, आज वो भी आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे या आपका काम नहीं करना चाहते। आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर है, आप छोटे दुकानदार हैं, पटरी पे काम करते हैं, आप किसान हैं, ड्राइवर हैं, कंस्ट्रक्शन करते, कुछ भी, सभी के लिए आज का दिन कठिन है। हाँ, एक मामले में सभी को सफलता मिल सकती है। अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उनमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। नीला रंग शरीर पर गलती से भी धारण ना करें, कोई भी, चाहे स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो गृहिणियां हैं, चाहे कामकाजी महिला हैं, चाहे नौकरी करने वाले हैं। वो अलग बात है कि मान लीजिए स्कूल का ड्रेस कोड ब्लू है, या आप नौकरी करते हैं, जहां नौकरी करते हैं उस संस्थान का ड्रेस कोड ब्लू है, वो पहन सकते हैं, लेकिन अपने शौक के लिए शरीर पर बोले तो, अरे पैंट कमीज तो छोड़ो, अंडरगारमेंट, सॉक्स, जूते भी नीले मत पहनना। आज खान पान का विशेष ध्यान रखें, खान पान बिगड़ा तो पहले पेट खराब होगा और उसके बाद सरदर्द और फीवर, बुखार, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए खान पान का सभी को विशेष ध्यान रखना है। कुल मिला के आज आपका दिन बड़ा ही नेगेटिव है। और जो सबसे बड़ी बात, जो राहु काल में कोई अप्रिय अशुभ घटना या अप्रिय समाचार, कुछ अप्रिय नकारात्मक होने वाला है, वो कठिन टाइमिंग है, उसका आपने विशेष ध्यान रखना है। कुंभ राशि वाली गृहिणियां, अब पति का मूड ऑफ है तो पत्नी का ठीक कैसे हो सकता है? और जब मैंने कहा कि तनाव के कारण घर में तनाव हो सकता है, आपके मानसिक तनाव के कारण घर में तनाव, क्यों? आपका दिमाग खराब है, आप चिड़चिड़ करके बोलोगे, चिड़चिड़े से बोलोगे, आप टॉन्टिंग वे में बोलोगे, तो दूसरी तरफ से आप क्या समझते हो? आदर के साथ जवाब मिलेगा, वहां से भी तो वही जवाब मिलेगा। भाई कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कुछ छींटे तो अपने ऊपर भी गिरते हैं ना, तो वही धर्मपत्नी का हाल है। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनके दोनों के साथ तनाव, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब है। कामकाजी महिलाएं, देखो कोई छोटा मोटा धन लाभ हो जाए, नहीं तो आज धन आपका खर्च हो रहा है फिजूल खर्ची में, व्यर्थ के कार्यों में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आज कोई आपको विशेष काम भी नहीं है भी तो आप कर नहीं पाएंगे, इतना कठिन समय है आज। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन मेमोरी काम नहीं कर रही। कोई सब्जेक्ट याद करना चाहते हैं,
तो मेमोरी काम नहीं कर रही, याद नहीं आ रहा वो, या याद हो नहीं रहा है। क्या समझे? प्रयास बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां जो भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें बाधा है। और राहु काल के टाइम में कोई भी काम मत कीजिएगा, और अगर आपने कोई आवेदन वगैरह करना है तो केवल अमृत काल में कीजिएगा, उसमें कुछ आपकी संभावनाएं बनती है। नौकरी करने वाले जातकगण, बॉस का मूड घर से ही ऑफ है, तो वो जैसा कहे वैसा सुनो। यस सर, ओके सर, हो जाएगा सर। अपना सुझाव मत दो, क्योंकि आज आपके बॉस ज़्यादा ज्ञानी है। मैंने बोला ना, ज्ञानी बनने का प्रयास, दूसरे को ज्ञान दोगे तो क्या होगा। तो आपने ज्ञान नहीं देना कि सर ऐसे करके ऐसे करें तो क्या होगा, तो वो आपका सर आपको धमका देगा, तू धंधा कर रहा है, मैं धंधा कर रहा हूँ। तो आपने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ यस नो, ओके सर, हो जाएगा सर, मत करो। उनके सामने जवाब तलबी मत करो बस। कुंभ राशि, कठिन दिन है, परेशानियां, एक परेशानी नहीं, अनेकों परेशानी। जिस काम में जा रहे हो उसी काम में परेशानी, तनाव, स्वास्थ्य खराब है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। आज आपको मैंने पहले बोला, नीले रंग का सामान, नीले रंग के कपड़े, नीले रंग की कोई भी वस्तु, स्टील के बर्तन या स्टील से बना किसी भी प्रकार का सामान, या फिर बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण आपने किसी से नहीं लेना, ना खरीदना है, वरना इस नेगेटिव डे को और ज़्यादा नेगेटिव बना लोगे। आज मंगलवार है। वैसे आज आपकी जो कल्पना लोक की दुनिया है ना, इतनी बड़ी है कि अगर आपकी प्लानिंग पे कोई दूसरा आदमी काम करेगा 100% सफलता प्राप्त होगी उसको, लेकिन आप काम करोगे अपनी प्लानिंग पर तो 0, नुकसान अलग है। तो कुंभ राशि, आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहला काम, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लें, सर से लेकर पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर पर उस दूध को मलें, फिर उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद केवल ऑरेंज कलर, भगवा कलर है तो बहुत लाजवाब, नहीं तो येलो, येलो नहीं है तो ऑफ वाइट कलर, खाकी कलर धारण कर सकते हो। भगवा कलर बेस्ट है, ये धारण करो। केसर हल्दी का तिलक लगाओ। 4 डली गुड़ की ले लेना, 4 डली गुड़ की, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग की बेसन की बर्फी, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, पीले रंग की मिठाई लेना, 4 डली गुड़ की लेना। मंदिर जाना, हनुमान जी के चरणों में बैठना, वो गुड़ उनको अर्पण करना, मिठाई से भोग लगाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, 15-20 मिनट वहाँ बैठना, ताकि आपकी नकारात्मक एनर्जी वो सकारात्मक में बदल जाए। कम से कम 60% तो बदलेगी, और 60% बदलेगी तो आप जरूर कोई ना कोई कार्य में सफल भी होगे और धन लाभ भी होगा, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। लेकिन वहां पर देखो, मंदिर जो है ना, स्वास्थ्य का घर है, स्वास्थ्यालय बोलते हैं। घंटा बजता है, शंख बजता है, तो आप गूगल करके देख लो, जब घंटा एक बार भी बजाते हैं ना, टन, तो वाइब्रेशन जो साउंड में आती है, कितने ही प्रकार के बैक्टीरिया, कीटाणु मर जाते हैं। इसी प्रकार की शंख की ध्वनि है। फिर मंदिर में देसी घी की जोत जगती है, हवन सामग्री होती है, सब लोग एक आस्था लेके वहाँ आते हैं। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, बहुत पावरफुल है, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को सख्त कर लेगी। 60 से 70% तक आपकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। जो लोग विदेशों में हैं, वो पीले रंग की मिठाई और गुड़ अपने इष्ट, जो भी आपके खुदा भगवान हैं, उनका ध्यान करके, अगर वहाँ पे धर्मस्थान दूर है तो जल प्रवाह कर दें। और रंग यही है पहनने वाला। और अपनी जो भी आपकी धार्मिक पुस्तक है, उसमें कोई एक ऐसा पाठ जरूर होगा जो मन को शांति देता होगा, तो वो पाठ जरूर कीजिएगा। और बाकी जो हिंदू लोग हैं वो हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद वो मिठाई, ये ध्यान रखना कि वो मिठाई छोटे बच्चों में जरूर बांटें, और किसी सफाई कर्मचारी को जरूर देनी है। अपने लिए बचे ना बचे, सफाई कर्मचारी को वो मिठाई जरूर देनी है और बच्चों में बांटनी है, ये ध्यान रखना।
एकमात्र रास्ता आपकी बहुत सारी समस्याओं को ये बच्चे और सफाई कर्मचारी ही नष्ट करेंगे। उपाय करने से लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो आने वाला दिन थोड़ा सा बेटर है, वो भी बेकार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा ही है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का राशिफल। कैसा लगा आपको? लाइक शेयर कर दीजिए, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो भी कर दीजिए। आपके अनुभव मेरे लिए बूस्टर का काम करते हैं। आप अपने अनुभव लिखते हैं तो उनको पढ़ के खुशी होती है। जैसे आप कोई काम करो और आपको कोई आपका जानने वाला कह दे यार बहुत शानदार काम किया है, तो अंदर एक गुड फील आता है ना, तो सेम वो फील मेरे अंदर आता है। आपके सुझाव पढ़ता हूँ, उससे भी आनंद प्राप्त होता है। शिकायत कोई कर ही नहीं रहा आजकल, और समस्या है तो अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मत लिखे भाई साहब, अपना नाम और अपनी आयु कितने साल के हैं, कौन सा गांव है, कौन सा नगर है, कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, वो लिखें। फिर अपनी समस्या लिखें कि मैं फला दुकान करता हूँ, ये सामान बेचता हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा। मेरे को पता होना चाहिए आप स्टेशनरी का काम करते हो, किराने का काम करते हो, बिजली की दुकान है, दवाई मेडिकल स्टोर है, क्योंकि हर काम किसी ना किसी ग्रह से संबंधित है। उसी से ही आपके उपाय मिलते हैं। और आप लिख देते हो मेरा काम नहीं चल रहा। अरे भाई, मैं कैसे बताऊंगा काम चल रहा नहीं चल रहा? कौन सा काम करते हो भैया? तो वो जरूर लिखा करें, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान करने में जरा अच्छे से कोई उपाय बता सकूं। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए, कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।